हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कंपैक्शन। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन को यहाँ पर डिस्कस करके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बीच में एक बार लाइक कर देना और एक बार कमेंट भी ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। सोशल मीडिया फेसबुक है, आप अगर जहाँ पर भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पे शेयर कर लें कि ताकि आपके साथ जुड़े हुए जो भी सिविल इंजीनियरिंग के जो फ्रेंड हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि क्या डिफरेंट है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन का। वो चीज़ें यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्या पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो कंपैक्शन में क्या पहला पॉइंट बोल रहा है। कंपैक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंपैक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉइल पार्टिकल आर आर्टिफिशियली रीअरेंज एंड पैक टुगेदर इन अ क्लोजर स्टेट ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाय मैकेनिकली मीन्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी। मतलब क्या मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया, यहाँ पॉइंट यही चीज़ मैंने बताया कि हम उसके अंदर के जो एयर वॉइड्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, बाय मैकेनिकली, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको रीअरेंज कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से पैक्ड, मतलब उनके बीच के वर्ड्स को निकाल दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से वो क्लोजर हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण उसकी जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ये कंपैक्शन समझ में आ गया। कंसोलिडेशन समझिए कि व्हेन सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब पानी से एकदम, मतलब उसके वॉइड्स जो थे, एयर थे, वो पूरा वाटर से वॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। कंप्रेशन ऑफ सॉइल अकर्स mainly due to expulsion of water from the voids under static pressure. This process is known as a consolidation. ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में और थोड़ा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान देना, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स। वॉइड्स में जो एयर है उसको रिमूव करने के कारण उसकी वॉल्यूम क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और आप डेंसिटी की मैं बात करूं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर ये वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी कि नहीं। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों में तो यही पॉइंट है, बट किसको रिमूव कर रहा है, यहाँ पे एयर को रिमूव कर रहा है और यहाँ पे वाटर को रिमूव कर रहा है। बस कंसोलिडेशन और कंपैक्शन में ये चीज़ें आपको डिफरेंस दिखेगी। ठीक है, कंपैक्शन में यहाँ पे देख लो एयर को रिमूव कर रहा है और यहाँ पे वाटर को रिमूव कर रहा है वॉइड से। ठीक है, बस और जिसके कारण इसके वॉल्यूम जो है ना, ये सॉइल के जो वॉल्यूम है वो कम हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ तक ये आपको सॉइल का वॉल्यूम था। ठीक है, अब एयर के कुछ वॉल्यूम निकल गए, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम रह गया। और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डायरेक्टली आप देखोगे कि डेंसिटी क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। वहीं यहाँ पर इस फिगर में देखिए कि इतना वॉल्यूम था और इसमें के कुछ वाटर को रिमूव कर दिए तो इतना ही वॉल्यूम बच गया। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिफ्रेंशिएट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट आपके सामने है, द लोड इज डायनेमिक, डेट इज रोलिंग है, चाहे टैंपिंग है, चाहे वाइब्रेशन है, इनके द्वारा हम लोड अप्लाई करके कंपैक्शन करते हैं। अगर वही कंसोलिडेशन में बात करूं तो इसके जो लोड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, लोड स्टैटिक। अब स्टैटिक लोड से आप क्या समझ रहे हैं, स्टैटिक लोड से अब देखो सॉइल का कुछ, देखो सॉइल है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अब नीचे की तरफ तो सेटल होगा ही, ठीक है, जिसके कारण उसके वाटर ऊपर आ जाएंगे और इसका सॉइल का वॉल्यूम कम आपको देखते हुए दिखेगा। ठीक है, वही फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन इज रैपिड। कंपैक्शन जो प्रोसीजर होता है, कंपैक्शन वो रैपिड होता है। वहीं अगर इसकी बात करूं कि इस प्रोसेस में कंसोलिडेशन जो प्रोसीजर है उसमें ये प्रोसेस जो होता है वो वेरी स्लो होता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ये रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, पार्टिकल्स को रीअरेंज करना और उनके बीच के जो वॉइड्स है उसको रिमूव करने का ये रैपिड कंपैक्शन रैपिड प्रोसेस है। कंसोलिडेशन जो प्रोसीजर है वो वेरी स्लो है। वहीं 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपैक्शन इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस विच इज डन टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल।
सही बात है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान देना कि ये आर्टिफिशियल प्रोसीजर के द्वारा हम उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। वहीं कंसिडरेशन में देखोगे कि नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप वो क्या होता है, कम्पैक्ट होता है, ठीक है, अपने आप वो कम्पैक्ट होता है। इस प्रोसीजर को कंसल्टेशन बोला जाता है। इन विच द सैचुरेटेड सॉइल डिपोजिट आर सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड्स कॉज बाय द वेट ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके कारण वेट ऑफ बिल्डिंग है चाहे अदर स्ट्रक्चर हैं, वो उनके लोड के कारण वो क्या होता है, अपने आप सेटल होता है। तो ये प्रोसीजर को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। 6 आपको डिफ्रेंशिएट मैंने करके बताया है। इन पॉइंटों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट, आपको आइडियाज मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कन्फ्यूज होने वाले पॉइंट नहीं है। कई सारे पॉइंट तो आप खुद भी अपने दिमाग में यूज करके और इसको बना सकते हो, समझ सकते हो। बहुत सारे पॉइंट मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप ये देखते रहिए। और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, आप उनको शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो देखते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें कि ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।